गैस आज बात करने वाले हैं जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यानी भारत सरकार का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो देखिए आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर आप एक कंपटीशन कर रहे हैं तो देखिए रेलवे है या फिर बीएसएफ है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जहाँ पे आपका जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसे मांग लिया जाता है। तो उस कंडीशन में देखिए आपके पास होना ज़रूरी है। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से आप सिर्फ 15 रुपये घर बैठे बना सकते हैं। देखिए आज उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक लॉगिन वाली बटन मिलेगी, उसके जस्ट नीचे लिखा है एक तो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन लिखा है। ये देखिए जनसेवा केंद्र संचालक होते हैं, उनके पास आईडी होती है, और नीचे लिखा है सिटीजन लॉगिन। ये देखिए उत्तर प्रदेश का कोई भी सिटीजन इसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके आयात मूल्यवास यहाँ पे बना सकता है। तो देखिए आपको सिटीजन लॉगिन वाली बटन पर ही टिक कर देना है। जैसे टिक करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आप इस पोर्टल पे पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आप लॉगिन होके आ जाएंगे। अगर नहीं है तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है नवीन पंजीकरण उपभोक्ता, आपको इसी बटन पर टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी बनानी होगी। देखिए यहाँ पे 6 करैक्टर से कम नहीं होना चाहिए, 8 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इतने ही बीच की होना चाहिए। जैसे मान लो हम आपको एक यहाँ पे दिखा दे रहे हैं डेमो की तरफ से। मान लो हमने ये वाला यूजर नेम बनाया है। अब हमें यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पर लिखा है उपलब्धता की जाँच करें, आपको इसी पर टिक करना। अगर देखिए आपके सामने ऐसा मैसेज है यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, तो समझ लो सही है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये समझ लो आप किसी की आईडी ये नहीं बनी है तो आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में ही बनाना। एक आपको एक कैपिटल लेटर बनाना, एक स्मॉल लेटर बनाना, एक दो आपको डिजिट भी लगाने हैं, फिर कोई अल्फ़ाबेट देना है तो दे सकते हैं। तो यहाँ से ओके कर देना। यहाँ पे आवेदक का नाम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, मेल फीमेल क्या वो डाल देना, पूरा एड्रेस फिल कर देना, एरिया का पिन कोड क्या वो डाल देना, किस डिस्ट्रिक्ट की आप आईडी शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ये सुरक्षा कोड यहाँ डाल देना और आपको सुरक्षित कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी आपका फर्स्ट टाइम पासवर्ड होगा। आपको पासवर्ड और जो आपको ये वाली यूजर आईडी जो आपने अपने बनाई थी यही डाल के आपको लॉगिन करना है। तो देखिए हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, प्रोसेस इतना ही है, इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे होम पेज पर जाएंगे, वही यूजर आईडी डाल देना है जो अभी आपके मोबाइल पे पासवर्ड आ जाता है वो यहाँ फिल कर देना है। ये कैप्चा यहाँ डाल देना और सबमिट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे सिटीजन साथी की जो पोर्टल है उस पर लॉगिन होके आ चुके हैं। लिखा है प्रमाण पत्र सेवाएं, कौन कौन सी हैं? जात प्रमाण पत्र हिंदी, जात प्रमाण पत्र इंग्लिश। देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी वाला शब्द लिखा है आपको इसी बटन पर टिक करना है। यही आपका सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनेगा, यही आपका भारत सरकार का होगा, तो आपको इसी बटन पर टिक कर देना। जैसे आय है, निवास है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये भी देखिए आप ऑनलाइन बना सकते हैं। तो देखिए जात प्रमाण पत्र इंग्लिश वाला यानी अंग्रेजी वाला इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है जिनका आप बनाना चाहते हैं। आधार नंबर यहाँ फिल कर देना है, और ये वाला सिक्योरिटी कोड है आपको यहाँ फिल कर देना। इस टर्म को आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, जो भी आधार से लिंक मोबाइल होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो देखिए OTP हमारे मोबाइल पर भेज दिया गया, वो OTP यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म है, देखिए खुल के आ चुका है। यहाँ पे देखिए ग्रामीण और नगरीय दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करना, शहरी से आते हैं तो नगरीय सेलेक्ट करना। तो देखिए हम ग्रामीण से आते हैं तो यहीं रहने देना। अब देखिए यहाँ पर हो जाए पिता या पति या फिर संरक्षक। तो देखिए हम अपने फादर का नाम डालेंगे तो यहाँ पर पिता ही सिलेक्ट रहने देना। यहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम टाइप कर देना है अपने फादर का। उसके बाद यहाँ पर अपने मम्मी का नाम आपको इंग्लिश में टाइप कर देना। अब यहाँ पे गुजरा वर्तमान पता है। देखिए अगर आप शहर से आते हैं तो वहाँ पे आप अपना मकान नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे मोहल्ला नंबर दे सकते हैं। अगर आप शहरी एरिया से नहीं आते, ग्रामीण से आते हैं, तो देखिए आपको इस ऑप्शन को छोड़ देना। यहाँ पे जो मोहल्ला लिखा है यहाँ पे अपने गांव का नाम फिल कर देना। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, तहसील आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और अपना एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा स्थायी पता उपरोक्त, यानी जो ऊपर जो आपने पता दिया वही आपका स्थायी पता है, तो आपको इस पर टिक कर देना। ऊपर वाला एड्रेस आपका इस बॉक्स में पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे जात पूछेगा कि आपकी जात क्या लगती है। तो जात में देखिए अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं, अनुसूचित हैं या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं, तो देखिए हम पिछड़े वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे उपजात पूछेगा, उपजात में देखिए यहाँ पे सारी जात आ जाएंगी, तो जो भी आपकी लगती है वो अपना सेलेक्ट कर देना है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है आप प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाहते हैं, क्या करा है। तो देखिए आप यहाँ कार्य के लिए भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप कोई और जैसे मान लो अगर आप रेलवे में लगवाना चाहते हैं तो लगाना चाहते हैं वो रीजन डाल सकते हैं। कोई एक आपको यहाँ पे रीजन डाल देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने पूर्व में
जो जात प्रमाण पत्र पहले कभी जारी किया है आपने, यानी पहले बनवाया है, अगर नहीं बनवाया तो आपको नहीं रहने देना है। अगर आपने बनवाया है तो भी नहीं रहने देना है। अगर हाँ कर देंगे तो आपको पिछली डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपका राशन आईडी यानी फैमिली आईडी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे चुने वाली बटन पर टिक करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपना लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र लगाना होगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आपको आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड में क्या आप अन्य सेलेक्ट करके आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाल के आपको आधार कार्ड लगा देना है। देखिए यहाँ पे जी ऑप्शन ये वाला देखने को मिल रहा है, और जैसे आप यहाँ पे टिक कर देते हैं तो जो पे आपके आधार पर फोटो लगा है वही सेम पेस्ट हो जाएगा। तो आपको वैसा नहीं करना। अगर आपका फ़ोटो लेटेस्ट है, अपडेटेड है तो आपको करना है। अगर आपका फ़ोटो पुराना है तो देखिए आपको यहाँ पे इस पर टिक नहीं करना, बल्कि आपको लेटेस्ट फ़ोटो ही लगाना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो, स्व प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, आधार कार्ड, तीनों चीज़ें अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पे दर्ज वाली बटन है, आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए जो भी डिटेल आपने फिल करी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पर लिखा सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो आपको इसी पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सबमिट वाली बटन मिलेगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। यहाँ पे सिर्फ आपको 15 रुपये का चार्ज देना होगा, यानी 15 रुपये में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है भारत सरकार का वो बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड वाली बटन है, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे इतने पेमेंट गेटवे आ जाएंगे, नेट बैंकिंग का भी, डेबिट कार्ड का भी, क्यूआर कोड का भी, यूपीआई का। तो देखिए हम यूपीआई के माध्यम से करेंगे तो यूपीआई सेलेक्ट कर लें। अगर क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्यूआर से करेंगे तो हम क्यूआर वाली बटन पर टिक कर देंगे। तो देखिए हमारे सामने इस तरह का क्यूआर कोड आ जाएगा। आपको इसे किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई, किसी से भी आपको स्कैन कर ले, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देना। अगर देखिए पेमेंट करते टाइम अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाए और आपका बैंक से कट जाए तो देखिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना और वापस होम पेज पे आ जाना। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आवेदन सूची, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। आपके सामने जितने भी आपने आय जात मूल्यवान डाले उनके देखिए सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। तो देखिए अभी जो आपने लेटेस्ट में अभी डाला है वो देखिए ऊपर नंबर पे आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलेगा। तो आपको ये नंबर है कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लगा है सेवा शुल्क भुगतान वाली बटन, आपको फिर से इसी बटन पर टिक कर देना है। देखिए आपका दोबारा से पेमेंट नहीं कटेगा। आपको जो अभी नंबर आपने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे लिखा है सुरक्षित करें, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी पावती रसीद जारी कर दी जाएगी। जब तक देखिए आपकी ये पावती रसीद जारी ना हो तब तक आपका फॉर्म समझ लो अधूरा रहेगा, सबमिट नहीं माना जाएगा। जब तक ये जारी नहीं, ये स्लिप जारी होती तभी आपका कंसर्न ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको डेट देखने को मिल जाएगी किस तारीख को आपका वापस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए शुल्क है, देखिए 15 रुपया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अब आपको 10-15 दिन तक वेट करना है। आपको यहीं पे आपको इसी आईडी पे आपको लॉगिन करेंगे तो आपको इनबॉक्स वाली बटन मिलेगी, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने सेंटर का है वो जात प्रमाण पत्र यानी भारत सरकार का जात